हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक ना? तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें मैं बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसको यूज हम कैसे करते हैं, इसका यूज क्यों पड़ा, इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में बताएंगे, ठीक ना? तो वीडियो भी शुरू करें। आइए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक, तो आप लोग अपने बुक में देखे भी होंगे कि ये जो चैप्टर्स हैं उसमें दिया है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ, सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ठीक ना? तो पहले हम इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे, इस पे क्वेश्चन भी लगाएंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो पहले देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं कि जनरली ब्रेड्थ या हाइट को मेजर करते हैं एक मैथमेटिकल टेक्निक के द्वारा, जिसको हम कहते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जैसे कि देखना ध्यान से, मैं अगर कह दूं कि अपनी हाइट को मेजर करके बताओ कि आपकी हाइट कितनी है, आपने क्या किया कि मेजरिंग टेप लिए और मेजर करके बता दिए 3 फीट। ठीक, अच्छा, मैंने ये बोला कि ये बताओ कि मेरी हाइट कितनी है। तूने क्या किया? सिंपल है, तूने इस हमारी हाइट को भी मेजर करके मेजरिंग टेप के द्वारा बता दिया 5 फीट। बहुत अच्छा। जैसे अब देखना कि मैं कहूंगा कि ये एक पोल है और इस पोल की हाइट बताओ मेजर करके। तुमने क्या किया कि इसके बॉटम पोजीशन से इसके टॉप पोजीशन से चढ़ के या कैसे भी करके इसको क्या किया कि तुम मेजर कर दिए मेजरिंग टेप के द्वारा। ये आ गया 30 मीटर, 30 मीटर का है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये पूछा कि ये एक कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार की हाइट को मेजर करके बताओ कि ये कितने मीटर का है। तूने क्या किया? बहुत आसान है, तूने मेजरिंग टेप को लिए और उसके बॉटम पोजीशन से उसके टॉप पोजीशन पे गए और उसको मेजर करके बता दिए कि ये है 100 मीटर। अब है कि नहीं, मैं ऐसे जनरली लिया हूं, ठीक है, तूने बता दिया। अब मैंने कहा कि ये बताओ, ठीक है, इसको मेजर कर लिए, तो ये बताओ कि ये मान लो कि बुर्ज खलीफा है और बुर्ज खलीफा की हाइट बताओ कि कितनी हाइट का है। तूने क्या किया कि इसको भी मेजर करके बता दिए कि ये है 50-100 मीटर या 60-100 मीटर। तूने बता दिया। अच्छा, इतना बड़ा मेजरिंग टेप कहां से लाओगे? मैं मान लिया कि आता है, ठीक। अब तूने क्या किया कि यहां से इसकी टॉप पोजीशन पे चढ़े और उसको मेजर करके बताए, ठीक। अब देखना कि ये नदी है, मैंने ये बोला कि इस नदी की चौड़ाई बताओ। तूने कहा बहुत आसान है, तूने इस छोर से उस छोर पर गए मेजरिंग टेप को लेकर और इसको मेजर किए और बता दिए 5 मीटर का है, 5 मीटर चौड़ी ये नदी है, ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये जो पोल की लंबाई को मेजर कर रहे थे, हाइट मेजर कर रहे थे, उसको बिना इसके ऊपर चढ़े हुए इसको मेजर करके बताओ। अब आ गया ये कैसे होगा? तो यहाँ पे देखो कि ये कुतुब मीनार है, इसके ऊपर चढ़ के नहीं बताना है, मेजरिंग टेप के थ्रू इसको चढ़ के नहीं बताना है, इसको मेजर करके नहीं बताना है कि ये कितने मीटर हाइट का है। कुतुब मीनार को चढ़ के हाइट को मेजर करोगे? नहीं ना करोगे। तो इसको कैसे मेजर करोगे? तो हम जो इसको मेजर करने के लिए, अब जैसे देखो यहाँ पे ये नदी है, मैंने ये बोला कि नदी की चौड़ाई मेजर करके बताओ। तूने इस छोर से उस छोर पे गए और मेजरिंग टेप से मेजर करके बता दिए कि 5 मीटर चौड़ी है, ठीक है। मैं कहूंगा कि नदी की इसी पार से तुम इस नदी की चौड़ाई को मेजर करके बताओ। अब इस पार से उस पार जाओगे नहीं तो मेजर कैसे करोगे? तो इसी को हम किसके थ्रू निकालते हैं, मतलब कि इनके हाइट को और इसके लेंथ को हम कैसे निकालते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री में निकालते हैं, ठीक है ना। तो आइए आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, देखना ध्यान से।
तो ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, यहां पे देखना कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, साइड, और मेट्रियन का मतलब होता है, मेट्रियन का मतलब होता है मेजरमेंट माप, मेजरमेंट माप। ठीक ना, मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं कि साइड, और देखो इसमें इंक्लूड होता है एंगल्स भी। ठीक ना, तो साइड और एंगल्स को जिस शाखा में, जिस ब्रांच में हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आया? तो इसमें आप देखना ध्यान से कि ट्रिग्नोमेट्री को अब यूज हम कहां कहां पे करते हैं। तो पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, जैसे इजिप्ट के लोग, इजिप्ट के लोग थे, इजिप्ट के लोग थे, और बेबीलोन जो थे, बेबीलोन जो थे, ये सब भी क्या करते थे कि इसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। ठीक ना, उनको बुद्धिमान प्राणियों में जाना जाता है। अब ये क्या करते थे कि मेजर करते थे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, मतलब कि टाइम को भी मेजर करते थे। ठीक, टाइम को भी मेजर करते थे, और जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उस समय के, जो वो क्या करते थे कि स्टार्स हो गया या प्लेनेट्स हो गया, इसकी इसकी दूरी अर्थ से मेजर करते थे कि इसकी दूरी अर्थ से कितनी है, तो उसमें यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक ना, आज के समय में हम कहाँ यूज करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में। ठीक ना, आर्किटेक्चर में यूज करते हैं, नेविगेशन में यूज करते हैं, जो मैप होता है। अब समुद्री इलाकों में भी यूज करते हैं, जैसे कि समुद्र में जहाज है, जहाज के लोकेशन बताना है, कितने डिग्री पे वो जहाज हैं एक दूसरे से, उसके बारे में हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि इजिप्ट या बेबीलोन जो थे, ये क्या करते थे कि इनका ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करते थे। अब देखिएगा कि आपका क्वेश्चन ये होगा, आपका क्वेश्चन होगा क्या, हम जनरली क्या करते हैं कि आप जानते भी होंगे कि एक कंप्लीट सर्कल है, मैं कहूंगा ये कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है, तो आप बताओगे 360 डिग्री का। ठीक ना, 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या कि आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि 360 डिग्री ही क्यों, अलग तो हो भी सकता था, 360 डिग्री ही क्यों हुआ गया। तो यहां पे देखना ध्यान से कि आज से 4000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले जो बेबीलोन थे, बेबीलोन जो थे, ये क्या किए कि एक सिस्टम बनाए, सिस्टम बनाए, मतलब कि ये क्या किए कि जैसे कि एक कंप्लीट सर्कल था, उसको ये देखे कि उसको पहले 16 इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। अच्छा, 60 इक्वल पार्ट में, अब 60 इक्वल पार्ट में कैसा, तो इसी को बोला गया सेक्सा डेसिमल सिस्टम या प्रणाली, इसको हिंदी में प्रणाली बोलते हैं, सिस्टम। ठीक ना, जो ब्रिटिश के लोग यूज करते हैं, ब्रिटिश, सॉरी, ब्रिटिश के लोग भी यूज करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक ना, सेक्सा का मतलब कि 60। अब 60 जो सर्कल था, इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। अच्छा, अब 60 में क्यों, तो 60 का जो फैक्टर होता है ये एक से ज्यादा आता है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा तो और भी नंबर्स का आता है,
मतलब क्या कि जो भी नंबर का फैक्टर्स आएगा उनसे काफी ज्यादा 60 का आता था। ठीक ना, मतलब कि इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते थे। ठीक, लेकिन जैसे जैसे जब आगे बढ़ते गए तो और नंबर्स को यूज करना जरूरी पड़ता गया उनको। तो अब वो क्या किए कि यूज करते गए तो वो एक नंबर पाए 360। ठीक है, 360 पाए। वो देखे कि 360 का फैक्टर 60 भी है। इसका मतलब क्या कि इसका जितने भी मल्टीपल फैक्टर होंगे वो 60 से भी अधिक होंगे। उनको मिल गया। बस वहीं से अब वो क्या करती है कि उसको, उस सर्कल्स को वो 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। बात समझ में आ रहा? 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक, और इसी को जब डिग्री में कन्वर्ट किए तो इसको बोला गया 360 डिग्री। अब देखो ध्यान से कि जब ये इसको डिवाइड किए तो 360 में तो एक वन राइट एंगल ट्रायंगल्स को क्या किया दिए, सॉरी वन राइट एंगल कितने डिग्री का हुआ, राइट एंगल कितने डिग्री का हुआ, तो 90 डिग्री का हुआ यहां पे। ठीक ना, इन्होंने यूज किया इसको, अब वो बनाए और उसको यूज करने लगे। ठीक, अब इसमें ये भी बताए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट, इसको 60 और मिनट मतलब कि एपोस्ट्रॉफी, एक एपोस्ट्रॉफी मार्क्स लगाए यहाँ पे। ठीक है ना, 60 के जस्ट ऊपर यहाँ पे। बात समझ में आया? तो इसको क्या कर दिए कि डिनोट किए, जनरली इससे डिनोट कर देते हैं, आज भी होता है। तो ये क्या हो गया कि 60 मिनट हो गया। ठीक, और 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे लिख दे रहा हूं। 1 मिनट मतलब कि इक्वल टू क्या होगा, तो आप जानते ही हो कि 60 सेकेंड होगा। ठीक ना, 60 सेकेंड मतलब क्या, 60 सेकेंड, तो इसको डबल एपोस्ट्रोफी मार्क से दिखा दिए, ऐसे डबल। ठीक ना, अब देखना ध्यान से कि ये तो अपना यूज करने लगे प्रणाली, लेकिन जैसे ही फ्रेंच के लोग आए, फ्रेंच के लोग थे, वो कहे कि कोई जरूरी है कि हम 360 डिग्री में ही इस सर्कल को डिवाइड करें। हम क्या कर रहे हैं कि वो फ्रेंच सिस्टम लाए, फ्रेंच सिस्टम लाए, उनको बोला गया सेंटी सेंटिसिमल सिस्टम। तो सेंटिसिमल सिस्टम जिसको बोला गया फ्रेंच सिस्टम को सेंटिमेंट सिस्टम बोला गया। तो ये यहाँ पे क्या किए कि सर्कल्स को, एक कंप्लीट सर्कल्स को 400 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। 400 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 400 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, जिसको वो क्या बोले, ए ग्रेड, ग्रेड बोले, मतलब कि इसको अब वो यूनिट का नाम दे दिए ग्रेड, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं कि ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको अब वो सर्कल्स को क्या कर दिया कि 400 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो यहां पे देखना कि ये क्या होगा, तो 1 ग्रेडियंट, इसको हम जनरली ऐसे दिखाते हैं 1 ग्रेडियंट को, तो 1 ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 100 मिनट। ठीक ना, अब वो जो समय को डिवाइड किए तो क्या किए कि 100 मिनट में डिवाइड कर दिए। 100 मिनट मतलब कि आप इसको कैसे दिखा सकते हो, तो 100 पे एक एपोस्ट्रोफी मार्क, ये हो गया। अब वैसे ही तो 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो 100 सेकेंड। कितने सेकेंड, तो 100 सेकेंड, डबल मार्क्स 100 सेकेंड।
इसमें डिवाइड कर दिए, ठीक ना, और ये भी यूज करने लगे। ठीक, तो ये क्या किए कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, लेकिन ये क्या किए थे, जो बेबिलियन थे ये इस सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड किए। और हम क्या करते हैं कि इसी को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो इसके यूज करने का कारण क्या था कि जो 360 था, 360 का मल्टीपल फैक्टर्स था, ठीक ना, इट हैज मेनी फैक्टर्स, मेनी फैक्टर्स, इट हैज मेनी फैक्टर्स। जैसे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9, 10, 11, और सॉरी 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 15 होगा, फिर 20, 30 और 16 भी था। इतने इसके मल्टीपल फैक्टर आ रहे थे, ठीक ना। तो इसको आप क्या किए कि जनरली यूज करने लगे। आज हम लोग भी इसको यूज करते हैं, लेकिन इसको तो हम यूज करते हैं एंगल्स को। अब हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियन क्या होता है उसके बारे में मैं कल के वीडियो में बताऊंगा पूरे डिटेल्स में, उसका एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं कल, बाय।